Good morning, class. Today we are going to complete the 5th chapter of your textbook. Chapter is The Summit Within by H.P.S. Ahluwalia. Okay, if we discuss the title of this chapter, so what is the meaning of summit? Summit means top, shikhar, and within means within ourselves, within our mind. So this chapter is about the top of our mind, the summit of our mind, our soul. But here in this chapter, H.P.S. Ahluwalia had discussed two types of summit. उन्होंने दो टाइप के समिट को डिस्कस किया था अपने इस एक्सपीरियंस में, अपने इस जो भी उन्होंने शेयर किया उसमें उन्होंने दो टाइप के समिट को डिस्कस किया है. फर्स्ट इज़ द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के शिखर को, बिकॉज ही वॉज माउंटेनियर. एंड द सेकेंड summit was within ourselves, within our soul. So let's start the chapter. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. So ये H.P.S. Ahluwalia, Major H.P.S. Ahluwalia वो member थे first successful Indian tour, Indian expedition के जो Mount Everest पे गया in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? उन्हें कैसा फील हुआ था जब वो माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंच चुके थे. एंड यू ऑल नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. सो उन्हें उस समय कैसा फील हुआ था? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. सो चलिए उन्हीं के वर्ड्स में सुनते हैं उनकी स्टोरी कि किस तरह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट के समिट पे क्लाइंब किया. एंड आफ्टर दैट उसके बाद सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है टू क्लाइंब द समिट विद इन, अपने अंदर की टॉप तक पहुंचना, समिट तक पहुंचना, अपने माइंड के समिट तक पहुंचना. सो लेट्स स्टार्ट. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles and miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. So here H.P.S. Ahluwalia is saying that of all the emotions, जितनी भी feelings उस समय उनके अंदर से surged हुई, surged means होता है arose suddenly and intensely, अचानक उमड़ना, बाहर आना, उठना. सो जिस टाइम पे वो समिट पे, माउंट एवरेस्ट के समिट पे, शिखर पे खड़े थे, जब उन्होंने वो अचीव कर लिया था उस सक्सेस को, उस टाइम पे उनके अंदर बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से इमोशंस सर्ज हो रहे थे, अराउज हो रहे थे, निकल रहे थे, जिनमें से जब उन्होंने उस पीक से नीचे के पेनोरमा, उस नीचे के व्यू को देखा, उस टाइम पे उनके अंदर बहुत से इमोशंस, बहुत से फीलिंग्स अराइज हो रहे थे. बट उनमें से सबसे डोमिनेंट, सबसे मेन फीलिंग जो थी, मेन इमोशन था, वो उनके अकॉर्डिंग था ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मतलब होता है हम्बलनेस, विनम्रता. वहाँ पहुँचने के बाद उनके बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आ गए थे. वो विनम्र हो चुके थे आफ्टर रीचिंग दैट पॉइंट. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. उनका जो फिज़िक था, उनका जो बॉडी था, बिकॉज उस पीक पर उस डिफ़िकल्ट टास्क को अचीव करते वक्त वो टोटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे. सो उनकी बॉडी तो कह रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी उनसे कह रही है दैट थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि फाइनली उन्होंने गॉड को थैंक किया कि अब वो जो एक्सपेडिशन है, वो जो सफ़र है, वो फिनिश हुआ, ओवर हुआ और उन्हें उनका डेस्टिनेशन मिला. इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश थे. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. लेकिन instead of being jubilant means होता है happy. किस टाइप की happiness? When because of the success, जब आप सक्सेस को हासिल कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, उस टाइम की जो खुशी होती है, दैट इज़ कॉल्ड जुबिलेंट. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट होने के साथ साथ उनके अंदर एक टिंज ऑफ सैडनेस भी था. कुछ ट्रेसेस थे सैडनेस के, कुछ दुख भी था किसी चीज़ का. वो क्या था? दैट
Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Okay. उनके अंदर जो टिंज ऑफ सैडनेस थी, जो सैडनेस का ट्रेस था, वो सिर्फ शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अल्टीमेट मीन्स होता है फाइनल या लास्ट, जो क्लाइंबिंग थी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा ऊंचा कोई पीक नहीं है। और माउंट एवरेस्ट के भी वो पीक पे खड़े थे, शिखर पे खड़े थे, उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब जो रास्ता था वो नीचे जाने का था। सो उन्होंने अल्टीमेट पॉइंट को टच कर लिया था, पहुंच चुके थे। अब उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग हायर टू क्लाइंब। अब उनके पास ऊपर जाने को कुछ भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, वो ऑलरेडी अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच चुके थे। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और अब सभी रास्ते नीचे जाते थे। सो शायद ये एक रीज़न था उनके उस टिंच ऑफ सैडनेस का, उस थोड़े से दुख का कारण ये था कि अब उनके पास कोई एम नहीं है, उनका डेस्टिनेशन उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को हासिल नहीं करते, अचीव नहीं करते, तब तक हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है कि हमें वो चीज़ अचीव करनी है। बट वेन एवर वी अचीव दैट थिंग, आफ्टर दैट हम एमलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो डेस्टिनेशन हमें मिल गया, हमारा वो एम हमें मिल चुका है, राइट। सो यहाँ HPS एलूवालिया के अंदर भी वो सक्सेस की खुशी तो थी, जुबिलेंट थे, बट instead of that he was little sad also. By climbing the summit of Everest you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब यहाँ पे HPS एलूवालिया कह रहे हैं कि overwhelmed का मतलब होता है overpower, happiness, okay, excitement. So वो कह रहे हैं कि जब आप एवरेस्ट के पीक पे पहुँचते हो, समिट पे पहुँचते हो, शिखर पे पहुँचते हो, तो आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो बिकॉज ऑफ द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, आप शुक्रगुजार होते हो उन सभी का जिसके कारण आप उस जगह तक पहुँचे, गॉड, योर पेरेंट्स, एवरीवन। सो आपके अंदर यू आर ओवरवेल्म्ड, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ऑब्वियस है ये एक ऐसी खुशी होती है जो लाइफ टाइम तक रहने वाली होती। जब तक आप ज़िंदा हो, आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आप उस मोमेंट को कभी नहीं भूलोगे, वो आपके साथ रहेगा। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और वो जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है समिट पे क्लाइंब करने का, वो आपको टोटली चेंज कर देता है, आपको बदल देता है। आपके बिहेवियर, आपके थॉट, सब कुछ चेंज हो जाते हैं। The man who has been in the mountains is never the same again. HPS एलूवालिया का कहना है कि अगर कोई मैन समिट तक, माउंट एवरेस्ट के समिट पे क्लाइंब करता है, तो वहाँ से वापस आने के बाद उस पर्सन में, उस मैन में टोटल चेंजेस हो जाते हैं। बिल्कुल वो चेंज हो जाता है, बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं, वो पहले वाला इंसान नहीं रहता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब यहाँ HPS एलूवालिया कहते हैं कि जब मैं अपनी लाइफ में, मीन्स एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के बाद जब वो वापस आते हैं अपनी लाइफ, अपनी नॉर्मल लाइफ में, रिमार्किंग मीन्स होता है मेंशनिंग, ओके। सो यहाँ वो कहते हैं दैट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। वहाँ से वापस आने के बाद ही वॉज हेल्पलेस, वो नहीं कर सकते, क्या मेंशन नहीं कर सकते अपनी लाइफ के दूसरे समिट को, क्योंकि अभी जस्ट वो एक हाईएस्ट पीक को टच करके आए हैं, अचीव करके आए, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के आए हैं। और जब वो अपनी लाइफ में फिर से नॉर्मल होते हैं, अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो दूसरा जो समिट है, हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द समिट ऑफ द माइंड, समिट विद इन। हमारे अंदर के जो शिखर है, जो टॉप है, हमारा जो माइंड है, उस समिट की बात कर रहे हैं कि उसको मेंशन वो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है चैलेंजिंग, क्योंकि ना तो वो बहुत कम चैलेंजिंग है और ना ही बहुत इजी है उस समिट को क्लाइंब करना। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, टू क्लाइंब द समिट विद इन इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन टू क्लाइंब एवरेस्ट। एवरेस्ट पे क्लाइंब करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखना, नेगेटिविटी पे क्लाइंब करके पॉजिटिव थॉट तक पहुंचना, ओके।
सो अब वो सेकेंड समिट की बात कर रहे हैं. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. ये कहते हैं कि जब वो उस समिट से वापस आने लगे, even when getting down the summit, यहाँ तक कि जब वो उस समिट, उस शिखर, किस शिखर की बात की जा रही है, माउंट एवरेस्ट के, जब वहाँ से वो वापस आने लगे नीचे, और once the physical exhaustion had gone, obvious है कि इतना टफ पाथ कवर करके वो ऊपर तक गए थे, कितना डिफ़िकल्ट होता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना. उसको करने के बाद जब वो नीचे आने लगे और जब उनकी जो एग्जॉशन थी, थकान थी, फैटीग, वीकनेस था, जब वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो उन्होंने खुद से क्वेश्चन करना शुरू किया. क्या क्वेश्चन करना शुरू किया? दैट वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट. मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों गया, क्यों मैंने वहाँ पे चढ़ाई की. वाई डिड the act of reaching the summit have such a hold on my imagination. फिर उन्होंने खुद से क्वेरी की, क्वेश्चन किया कि क्यों मेरे माइंड में इस चीज़ का होल्ड था, डिटर्मिनेशन था कि मुझे माउंट एवरेस्ट को टच करना है, मुझे उसके पीक तक जाना है. क्यों मैं इतना डिटरमाइंड था, क्यों मैंने ये डिसाइड किया था. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट. अब ये पास्ट की चीज़ हो चुकी थी, ये बीत चुका था. टू अचीव द डेस्टिनेशन ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना उनके लिए पुरानी बात हो चुकी थी, क्योंकि अब वो वहाँ से वापस आ रहे थे. समथिंग डन येस्टरडे, कुछ ऐसा एक्शन था, एक ऐसा एक्ट था जो उन्होंने येस्टरडे, एक दिन पहले अचीव कर लिया था. क्योंकि वो वापस आते वक्त वो ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों माउंट एवरेस्ट पे गया. विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. और जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये बहुत दूर की, रिमोट मतलब होता है फार, दूर का, बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि धीरे धीरे दिन गुजरने लगे. एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ते बीत गए उस सक्सेस को अचीव करे हुए. एंड देन व्हाट वुड रिमेन. फिर वो कहते हैं कि अब क्या बचा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे. क्या धीरे धीरे उनकी मेमोरी से वो जो मोमेंट था वो फेड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, गायब हो जाएगा. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और ये जो सारे thoughts वापस आते वक्त उनके माइंड में आए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. उससे उन्होंने क्या करना शुरू किया. जो अदर माउंटेनियर्स थे, जिन्होंने उनके साथ या उनके पहले माउंटेन क्लाइंब किया था, उस माउंट एवरेस्ट की पीक तक गए थे, उनसे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया. दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन, दैट वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. कि लोग माउंटेन्स पे क्लाइंब क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं माउंटेन्स पे, उन्हें क्या मिलता है. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर करना आसान नहीं है कि लोग आखिर क्यों जाते हैं माउंटेन्स में, क्या मिलता है वहाँ पे जा कर के, उन्हें ऐसी कौन सी खुशी मिलती है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड. और इनके अकॉर्डिंग जो सबसे आसान आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जैसा कि बाकी लोगों ने रिप्लाई किया, वो ये था दैट बिकॉज इट इज़ देयर. लोग वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे है. अगर माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो लोग वहाँ जाते ही नहीं. जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे है और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसकी ब्यूटी, उसका अकेलापन, अलूफनेस, ठीक है, उसकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है. देर आर सो मैनी पीपल्स हु लव टू एडवेंचर, जिन्हें रोमांच पसंद है, डिफ़िकल्ट एक्ट करना पसंद है. सो उनको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है और इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़. माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना ऑब्वियस है कि वो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ प्रेजेंट करता है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. और क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है और मैन जो होता है उन्हें ऑब्स्टिकल्स पे ओवरकम करना, उसको डिफ़ीट करना, जो भी रुकावटें, जो भी मुश्किलें होती हैं, बाधाएं होती हैं, उन्हें दूर करने में खुशी मिलती है, डिलाइट फील करते हैं लोग. द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. ऑब्वियस है कि जो ऑब्स्टिकल माउंटेन क्लाइंब करने का होता है, पर्वत के पे चढ़ना, वो फिज़िकली डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको फिज़िकली फ़िट होना पड़ता है. आप थकते हो, एग्जॉस्ट होते हो, थकान होती है, तो ये सभी चीज़ें फ़िज़िकल हैं, राइट. सो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं माउंटेन पे क्लाइंब करने का, वो फिज़िकल होते हैं. रास्ते डिफ़िकल्ट होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, खड़ी चढ़ाई होती है, बिल्कुल स्टीप होता है
और रोप की हेल्प से चढ़ना पड़ता है जहाँ पे जान जाने का भी खतरा होता है. सो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो फिज़िकल होती हैं. अ क्लाइंब टू अ समिट नीड्स एंड्योरेंस. इनके अकॉर्डिंग समिट पे क्लाइंब करना, उस चोटी तक पहुँचने का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? वहाँ पे पहुँचने का मतलब है एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस या सहन शक्ति. परसिस्टेंस. परसिस्टेंस का मतलब होता है फर्मनेस या दृढ़ता, किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड होना. एंड विल पावर का मतलब भी डिटर्मिनेशन होता है, इच्छा शक्ति. सो माउंटेन क्लाइंब करने का मतलब होता है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. क्योंकि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो फिज़िकल होते हैं, आपको शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, साथ ही साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए. द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. वो कहते हैं कि डेमॉन्स्ट्रेशन मीन्स डिस्प्ले. इन फिज़िकल क्वालिटीज़ का, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर का जो डेमॉन्स्ट्रेशन है, जो डिस्प्ले है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत एक्सिलरेटिंग होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है. और इन्हीं फिज़िकल क्वालिटीज़ के हेल्प से ही कोई पर्सन माउंटेन्स तक या माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करता है उसके समिट पे. क्योंकि बिना एंड्योरेंस के, बिना सहन शक्ति के, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत कोल्ड होता है, माइनस में होता है, माइनस टेम्परेचर में होता है. सो एंड्योरेंस होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ अचीव करनी है. और यही फ़िज़िकल क्वालिटीज़, इन्हीं फ़िज़िकल क्वालिटीज़ ने कहीं ना कहीं HPS एलुवालिया की भी हेल्प की थी. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स. यहाँ HPS एलुवालिया ने अभी तक जो भी डिस्कस किया वो दूसरों के थॉट्स थे. कि लोगों का आंसर, रिप्लाई ये होता है बिकॉज इट इज़ देयर. लोग इसलिए माउंटेन क्लाइंब करते क्योंकि ये वहाँ है. लेकिन इनके पास अपना एक पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन का कि वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. एंड व्हाट इज़ हिज आंसर, हिज रिप्लाई? वो कहते हैं दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही जब वो छोटे थे, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स. मैं उन माउंटेन्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहता था. जब मैं नीचे प्लेन से, मैदानों से, अपने घर से उन माउंटेन्स को देखता था, उन पहाड़ों को देखता था, उन पर्वतों को देखता था, उस पीक को देखता था, तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी. और मुझे लगता था कि मुझे एक दिन वहाँ पे जाना है. आई हैड बीन माइजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन. वो कहते हैं कि जब भी मैं इन माउंटेन से, इस पहाड़ी एरिया से दूर जाता था तो मैं बहुत माइजरेबल, बहुत दुखी सा फील करता था, खोया खोया सा रहता था जब मैं इन माउंटेन से दूर हो जाता था और मैदानों में जाता था, प्लेन्स में जाता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. इनका मानना है कि अगर आप नेचर की बात करें सो डिफरेंट टाइप के लैंड्स होते हैं, राइट? रिवर है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, देयर आर सो मेनी टाइप्स. बट उनके अकॉर्डिंग माउंटेन्स जो है वो नेचर अपने बेस्ट फॉर्म में होता है क्योंकि ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. ओके, इनका कहना है कि माउंटेन की जो ब्यूटी होती है और जो मेजेस्टी, जो ग्रैंड पोज होता है, जो लुक होता है माउंटेन्स का, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. इट्स अ ग्रेट चैलेंज. एंड लाइक मैनी, बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जो माउंटेन्स हैं आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. कम्युनियन का मतलब होता है स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. सो इनका मानना क्या है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये कहीं ना कहीं गॉड से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले प्लेस है. ऐसा सभी का मानना है, मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि माउंटेन्स पर ईश्वर आपसे मिलते हैं, आपका रिलेशन हो जाता है गॉड से. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, वाई एवरेस्ट? अब अगर एक बार इनके इस आंसर को मान भी लिया जाए, ग्रांट कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ओके, तुमने इसलिए क्लाइंब किया क्योंकि तुम्हें वो माउंटेन्स अट्रैक्ट करते हैं, वो ब्यूटीफुल है, ग्रैंड है, और वहाँ पे उस प्लेस को ये हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड. वो एक रास्ता है, एक सोर्स है जहाँ जैसे हम गॉड से मिल सके, रिलेशन स्टैब्लिश कर सके ईश्वर से. अगर इस बात को मान भी लिया जाए
तो क्वेश्चन फिर से आता है दैट वाई एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट को चुना? देयर आर सो मैनी पीक्स इन द वर्ल्ड, बहुत से पीक्स हैं, बहुत से माउंटेन्स हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट को ही क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। ओके, उसका आंसर क्या आता है? क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट जो है इट इज़ द हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचा पीक है वो। माइटिएस्ट मीन्स होता है मोस्ट पावरफुल, एंड डिफाइड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, अगर फ्रस्ट्रेटेड और रेजिस्टेड। ओके, सो क्यों इन्होंने एवरेस्ट को चुना? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट था, सबसे पावरफुल था, और बहुत से इसके पहले उन्होंने बहुत से अटेम्प्ट्स किए थे, कोशिश करी थी वहाँ पहुँचने की, एफर्ट्स किए थे, और वो सभी फेल हो गए थे, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट थे। जब आपको कोई चीज़ ईजीली नहीं मिलती है तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो जाता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, सो आई हैव टू अचीव दैट। ये किस तरह से मुझे नहीं मिल रही है? अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप उस चीज़ को पाना चाहते हो विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव, जो पाना मुश्किल होता है। सो दिस वॉज द रीज़न कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चुना। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ओके, वो कहते हैं कि वहाँ पे पहुँचना, लास्ट आउंस का मतलब होता है एवरीथिंग। ओके, सो उनका कहना क्या है कि वहाँ तक पहुँचने में आपको अपना सब कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है, आपकी लास्ट जो एनर्जी होती है वो तक वहाँ पे लगानी पड़ती है। आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसके पहले बहुत से अटेम्प्ट्स उनके फेल हो चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट और माइटेस्ट पीक है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ऑब्वियस है कि माउंटेन है, हाईएस्ट है, तो वो स्नो और आइस से कवर्ड होगा। ब्रूटल का मतलब होता है इनह्यूमन, वेरी हार्श। सो ये जो एक्सपीरियंस है टू क्लाइंब द माउंटेन, वो एक ब्रूटल स्ट्रगल है, बहुत ही हार्श स्ट्रगल है विथ रॉक्स एंड आइस। वहाँ पे कोई लोग नहीं होते आपसे फाइट करने के लिए, आपको डिफ़ीट करने के लिए। वहाँ नेचर है आपके सामने, जिसको डिफ़ीट करके आपको आगे बढ़ना होता है। आपके सामने चट्टानें होती हैं, रॉक्स होते हैं, आइस होती है, ठंड होती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। सो उन्हें डिफ़ीट करके आपको बढ़ना होता है, और उनसे आपका स्ट्रगल होता है। इनह्यूमन स्ट्रगल कह सकते हो। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। और एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि आपको वहाँ पे जाना है, तो आप आधे रास्ते से कभी भी वापस नहीं आ सकते, भले ही आपकी जो लाइफ है वो स्टेक पे हो जाए। एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, भले ही आपकी जान जाने का खतरा ही क्यों ना हो, लेकिन आप आधे रास्ते पे जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आ सकते। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो रास्ता है, जो पैसेज है, जो पाथ है आगे बढ़ने का, उतना जितना रिस्की, जितना डेंजरस आगे बढ़ने का होता है, डिफ़िकल्ट, उतना ही डिफ़िकल्ट पीछे भी जाने का है। सो माइंड में ये आता है कि अगर हमें पीछे वापस आना ही है, जो डिफ़िकल्ट है, तो आगे बढ़ के ही उस डिफ़िकल्टी को क्यों ना फेस किया जाए। सो कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो कभी भी हाफ वे से, आधे रास्ते से वापस नहीं आ सकता। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ब देयर इज़ द एक्सिलरेशन। और एक बार जब आप उस ऊंचाई पे, उस चोटी पे क्लाइंब कर जाते हो, चढ़ जाते हो, सो देयर इज़ द एक्सिलरेशन, देयर इज़ द एक्साइटमेंट, एवरीवेयर देयर इज़ एक्साइटमेंट, बहुत खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट, having done something and won. There is a feeling of victory and of happiness. Okay, so when summit is climbed, एक बार जब आप summit पे चढ़ जाते हो, climb कर लेते हो, there is the exhilaration, excitement होती है, joy होता है, खुशी होती है। किस चीज़ की खुशी होती? कुछ ऐसा करने की खुशी होती है, जैसा कि जब कोई बैटल फॉट होता है, या कभी कोई युद्ध अगर कोई लड़ता है और उसमें जीतता है, कुछ ऐसी ही खुशी होती है। और वो फाइट किसके अगेंस्ट है? आइस और रॉक के अगेंस्ट, मीन्स नेचर के अगेंस्ट है। उनसे फाइट करके जब कोई पहुंचता है समिट पे, तो वो एक्सिलरेशन, वो जॉय ही डिफरेंट होता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। एक जीत की खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है। ग्लिम्सिंग अ पीक in the distance I get transported to another world। फिर यहाँ पे HP एलुवालिया कहते हैं कि
ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, एक दूरी से जब हम पीक को देखते हैं, शिखर को देखते हैं, ग्लिम्स का मतलब होता है देखना, ग्लिम्सिंग मीन्स लुकिंग एट। सो जब कुछ दूरी से जब मैं शिखर को देखता हूँ, जब मैंने देखा, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं कहाँ चला जाता हूँ, ट्रांसपोर्टेड मतलब होता है टेकन या कैरिड, मैं एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे अंदर एक चेंज हुआ, मैं बदल गया, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ जब मैं उस जगह से उस पीक को देखता हूँ और दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और जब मैं उस दूसरी दुनिया में जाता हूँ और अपने अंदर एक चेंज को एक्सपीरियंस करता हूँ, तो उसे मैं आध्यात्म से जुड़ा हुआ कह सकता हूँ। उनके अकॉर्डिंग वो आध्यात्म से जुड़ना हुआ, मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल या एनिग्मेटिक, ठीक है, रहस्यवादी या आध्यात्मिक। सो वो जब इस एक दूसरी दुनिया में पहुँचे हुए फील करते हैं, ऐसा लगता है कि वो इस नॉर्मल लाइफ जो हम जीते हैं, डे टू डे लाइफ जो स्पेंड करते हैं, और जब वहाँ पे पहुँचते, उस समिट पे पहुँचते हैं, तो यहाँ उन्हें ऐसा लगा कि वो एक दूसरी दुनिया में चले गए और उन्हें एक आध्यात्म का अनुभव हुआ, स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हुआ। By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. Okay, किस चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं, क्यों वो एक दूसरी और नेक्स्ट वर्ड में, अनदर वर्ड में चले गए, ट्रांसपोर्ट हो गए? क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है माउंट एवरेस्ट की, उसकी ब्यूटी, अलूफनेस मीन्स होता है आइसोलेशन, अकेलापन, अलगाव, क्योंकि वहाँ बिल्कुल अकेलापन है, वहाँ कोई नहीं रहता है, राइट, हर एक बिल्कुल आइसोलेशन होता है वहाँ पे। सो वो अलूफनेस, उसकी ब्यूटी, अकेलापन, माइट मीन्स पावर, पावरफुल, रजनेस मतलब होता है जो उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, रॉक से होके जाना होता है, आइस से। सो वहाँ की जो रफनेस है और जो डिफ़िकल्टी है रास्ते में, जो भी उन्हें फेस की, उससे क्या हुआ, उस शिखर ने उन्हें और ज़्यादा ड्रॉ किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ड्रॉज का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। एंड एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट को बहुत, सभी को एवरेस्ट अट्रैक्ट करता है, जितने भी माउंटेनियर्स हैं जो माउंट एवरेस्ट के समिट तक उन्होंने क्लाइंब किया या गए और वापस आ गए फेल होके। सो क्यों गए? बिकॉज एवरीवन हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय द माउंट एवरेस्ट, क्योंकि सभी को माउंट एवरेस्ट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। माउंट एवरेस्ट की ब्यूटी, अलूफनेस, रजनेस, उसकी डिफ़िकल्टी ने उन सभी लोगों को अट्रैक्ट किया। तभी उन लोगों ने फर्म डिटर्मिनेशन के साथ डिसाइड किया कि उन्हें वहाँ पे जाना है, और वो गए। सो माउंट एवरेस्ट ऐसा करता था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसा चैलेंज है टू क्लाइंब एवरेस्ट, एक ऐसा चैलेंज है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिसको अपोज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप अट्रैक्ट हो गए एवरेस्ट की तरफ और आपने डिसाइड कर लिया, तो आप खुद को रोक नहीं सकते उस पर क्लाइंब करने से, उस पर चढ़ने से। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। फिर जब वो देखते हैं, दोबारा अपने रिप्लाई पे को सोचते हैं, सो उन्हें क्या लगता है कि अभी भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उनके आंसर से वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होते कि उन्होंने एवरेस्ट पे क्यों क्लाइंब किया। उन्हें खुद नहीं पता, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिप्लाई से। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है अपने उस आंसर से? क्योंकि उनके लिए माउंटेन क्लाइंब करना, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना, इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ। उस क्वेश्चन के आंसर करने का मतलब उनके लिए कैसा है, जैसे व्हाई यू ब्रेथ, आप सांसें क्यों लेते हो? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे दैट व्हाई यू ब्रेथ, तुम सांसें क्यों ले रहे हो? ऑब्वियस है, जीने के लिए ले रहे हो, टू लिव। सो दिस उन्होंने उस क्वेश्चन को, दैट व्हाई यू हैव क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट, उनके लिए ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर थे, ऑलमोस्ट सिमिलर थे। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि तुम अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हो, अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हो, उसका भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम था, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन लगे उसे। वाई डू यू वॉन्ट टू गो
टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे काम क्यों करते हो, देयर इज़ अ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। जैसे इन क्वेश्चन के आंसर्स देना पॉसिबल नहीं है, दैट वाई यू ब्रेथ, सांसें क्यों लेते हो, लोगों की हेल्प क्यों करते हो, अच्छे काम क्यों करते हो, वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, दैट तुम माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब तुमने क्यों किया। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर एक फैक्ट भी है कि माउंटेन एवरेस्ट पे क्लाइंब करना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, फिजिकली वहाँ पे पहुँचना नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। क्यों नहीं है सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब? क्योंकि एक मैन जो माउंटेन के टॉप पे क्लाइंब करता है, पहुंचता है, वो कॉन्शियस हो जाता है, अवेयर हो जाता है एक स्पेशल मैनर में कि इस बड़े से यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में वो कितना छोटा है। उसको अपने खुद के स्मॉल होने का एहसास होता है, अवेयर होते हैं वो कि एक्चुअल में वो कितना छोटा है, कितना तुच्छ है। ओके, उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है। हम हमेशा कहते हैं दैट हम बहुत बड़े हैं, प्राउड होता है सबके अंदर कि जो हम हैं वो दूसरा नहीं है। दिस इज़ द सेंस ऑफ प्राउड। सो हम किस चीज़ का प्राउड करते हैं? क्योंकि हम यूनिवर्स में एक डॉट के बराबर हैं, छोटा सा डॉट। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो शायद हमारा कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, राइट। सो उस माउंट एवरेस्ट पे पहुंच के कहीं ना कहीं एचपीएस एलुवालिया को, या जो भी पर्सन माउंटेन क्लाइंब करता है, उन्हें अपने स्मॉलनेस पे एक वो अवेयर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है कि वो कितना छोटा है इस बड़े से यूनिवर्स में। सो बहुत से चेंजेस हो जाते हैं एक पर्सन के नेचर में, बिहेवियर में, आफ्टर क्लाइंबिंग अ समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। उनका कहना है कि जो एक फिजिकल कंक्वेस्ट है, कंक्वेस्ट का मतलब होता है जो युद्ध है, जो फाइट है, वो एक कैसा है, वो इज़ वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। माउंटेन पे क्लाइंब करना वो एक फ़िज़िकल कंक्वेस्ट जो है वो सिर्फ एक अचीवमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे रीच करके या वहाँ पहुँच के आपने एक छोटी सी अचीवमेंट को ही गेन किया। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट। उससे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट समिट्स होते हैं क्लाइंब करने के लिए। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और वो कैसे फॉलो किए जाते हैं? बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई होके। अगर आप सेटिस्फाई हो गए किसी चीज़ से तो वो भी एक तरह का समिट ही है। ओके, देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। एक सेटिस्फैक्शन होता है ऑफ अ डीप अर्ज, अपने आसपास के लोगों से उठना अर्ज करता है, इच्छा करती। अर्ज का मतलब होता है डिज़ायर। एक बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि आप अपने आसपास के लोगों से उठ के, मतलब जो सोच है उसको उठाइए। आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में जो भी थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे ऊपर उठिए। जो गलत है उसका साथ ना देके सच्चाई का साथ दीजिए। सो दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट क्लाइंब फॉर अ पर्सन। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। अगर माउंटेन क्लाइंब करने की बात करें तो ये एक इटर्नल लव होता है फॉर एडवेंचर इन मैन। जो मैन होता है वो एडवेंचरस एनिमल है। ओके, मैन इज़ एडवेंचरस। उन्हें एडवेंचर करना, रोमांच करना पसंद होता है, ठीक है। सो उनके अंदर एडवेंचर एक इटर्नल लव है। इटर्नल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, ठीक है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरिली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। अगर कोई पर्सन माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करता है तो वो सिर्फ फिज़िकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है। इंसान आध्यात्म से जुड़ जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि कोई पावर तो है जिसने उसकी हेल्प की। वो इमोशनली भी अटैच्ड हो जाता है उस माउंटेन से। Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber you form in. He cuts the step in the hard ice